नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार जीत के साथ योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के जननायक हैं। योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन फैसलों और कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया है। यही वो बड़ी वजह है कि जनता ने एक बार फिर उनकी सरकार को मौका दिया है। योगी आदित्यनाथ का जीवन रूपी सफर काफी रोमांचक रहा है। 21 साल की उम्र में घर त्याग, उसके बाद गोरखपुर में आकर योगी की दीक्षा, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो उनके सफर को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। तो दोस्तों, आज हम योगी आदित्यनाथ से संबंधित रोचक बातें यहाँ पे जानेंगे। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के घर 5वीं बार बच्चे की किलकारी गूंजी। घर वालों ने इस तेजस्वी बालक का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। अजय सिंह बिष्ट आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने गए। योगी आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन हैं। बचपन से ही उनका मन ज्ञान विज्ञान के जटिल प्रश्नों को हल करने के साथ साथ अध्यात्म की ओर भी झुकने लगा था। आदित्यनाथ के पिता चाहते थे कि वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हेल्प करे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बिजनेस में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। 10वीं पास होते ही उनका एडमिशन भरत मंदिर इंटर कॉलेज में कराया गया। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान योगी आदित्यनाथ अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों के संपर्क में आ गए थे। उन्हीं में से एक थे उनके जीजाजी जयप्रकाश, जो कि लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई के एक्टिव मेंबर थे। वह चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनके छात्र संगठन में शामिल हो जाए। उसी दौरान योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनके एक सीनियर और एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एबीवीपी से जुड़ने के लिए मना लिया। ये 1990 का वह दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्राएं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ भी इस आंदोलन से जुड़ गए। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के बाद एक बार एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। वो मुलाकात काफी प्रभावशाली रही। योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि वो आगे का जीवन वो गोरखपुर में ही व्यतीत करेंगे। उन्होंने घर वालों के सामने बाहर नौकरी करने का झूठा बहाना बनाया और वो नौकरी के बजाय महंत अवैधनाथ के पास गोरखपुर आश्रम पहुंच गए। 1 साल तक उनके घर वालों को उनकी कोई खबर नहीं थी। कई बार आदित्यनाथ ने पिता को पत्र लिखा, लेकिन एक बार भी घर नहीं भेजा। 15 फरवरी 1994 का दिन महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी और उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। राम मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण उनकी छवि पूरे देश में एक हिंदू नेता के रूप में बन गई। सन 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। योगी आदित्यनाथ अपने कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थे। एबीवीपी से जुड़ने के बाद भी उन्हें यूनिवर्सिटी चुनाव में टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, लेकिन अपने जिंदगी के पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन दिनों गोरखपुर की एक घटना ने योगी आदित्यनाथ की छवि बदल दी। मार्च 1994 में गोरखपुर के गोल बाजार में इंटर कॉलेज के कुछ छात्र कपड़ा खरीदने गए थे। यहाँ
विवाद होने पर दुकानदार ने छात्रों पर रिवॉल्वर तान दी और लड़के सारे वहां से भाग गए। इस घटना के बाद युवा सन्यासी ने 50 से ज्यादा लड़कों के साथ गोरखपुर एसएसपी आवास के साथ पूरे जिले में प्रदर्शन किया। इस घटना ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के बीच एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित कर दिया। लोगों को 26 साल के योगी आदित्यनाथ में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखने लगी और वो उनके साथ धीरे धीरे जुड़ते गए। सन 1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने पहला संसदीय चुनाव गोरखपुर से लड़ा। चुनाव में योगी आदित्यनाथ की 26,000 वोटों से जीत हुई। 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई। तब से योगी आदित्यनाथ 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। इन सब के बीच अपनी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी के नाम से एक संगठन बनाया। गोरखपुर से शुरू होने वाला यह संगठन धीरे धीरे पूर्वांचल के सभी जिलों में फैलने लगा। बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इससे जुड़ने लगे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना बताया। हिंदू युवा वाहिनी संगठन का कमाल ही था कि 2002 में जब बीजेपी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दी थी, उसके बावजूद भी वो हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर शहर सीट से चुनाव जीत गए। साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। 11 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 403 सीटों में से 312 सीट जीतकर 14 साल बाद राज्य की राजनीति में वापसी की। अब समय था प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने का। बहुत से बड़े नामों पर चर्चा हुई, लेकिन आखिर में मोहर योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगी और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो मुख्य कदम उठाया वह था प्रदेश में उच्च स्तर की कानून व्यवस्था को बनाना। प्रदेश की दूसरी राजनीतिक पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवादी पार्टी पर बाहुबलियों को पालने का आरोप बहुत बार लगा है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कानून व्यवस्था में रहकर बाहुबलियों पर शिकंजा कसा। अपने राजनीतिक सफर में योगी आदित्यनाथ पर कई बार आरोप भी लगे हैं, जिसमें 1999 में महराजगंज का पंचरुखिया गोलीकांड और 2002 में मोहन मुंडेरा कांड, दोनों में ही योगी आदित्यनाथ पर काफी आरोप लगे थे। ये बात अलग है कि बाद में वो दोनों ही केस में बरी हो गए थे। 10 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बहुमत के साथ आई है, जिसका सारा श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। योगी आदित्यनाथ को अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता की छवि का खूब फायदा मिला। आज देश में एक तबका ऐसा भी है जो आने वाले भविष्य में योगी आदित्यनाथ को भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये हमारा स्पेशल वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।